तकरीबन 2016 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। आज 2024 लगभग 7 साल कुछ महीने के अरसे में ये कादरी मस्जिद इस नौयत को पहुंची है, वो आपके निगाहों के सामने है। और इसके पूरब साइड में जो आप देख रहे हैं, ये तामीरी काम चल रहा है। कुछ कमरे एल्वेस्टर वगैरह से तैयार हो चुके हैं और कुछ कमरे की तामीरी काम अभी बाकी है। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, इसके ऊपर भी जब 2 मंजिला 1 मंजिला इमारतें बनेगी। ये मैं अपना मंसूबा बता रहा हूँ कि यहाँ जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का इंतज़ाम भी रहेगा। क्योंकि आज समाज में होता है क्या, अक्सर आप स्कूल वगैरह देखेंगे गैर मुस्लिमों के हैं, मुस्लिम के स्कूल न के बराबर मिलेंगे। और कहीं आपको मुस्लिम का स्कूल मिल भी गया तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वही डांस गाना ये वो होता है। आप देखेंगे मुस्लिम स्कूल, आपको जो मुसलमान चला रहा है वो भी स्कूल आप देखेंगे तो वहाँ भी देखेंगे बहुत सारे त्यौहार के मौके से बच्चों को डांस कराएगा, गाना गवाएगा, ये सब तरह तरह के खुराफात। उसे मालूम नहीं है कि क्या गुनाह है, क्या हराम है, क्या हलाल है। बस उसे ये मतलब है कि लोग मेरे स्कूल में अपने बच्चों को भेजे और मेरा स्कूल प्रोग्रेस करे। मुस्लिम समाज के बच्चे तबाह हो, बर्बाद हो, दीन से भटके, उससे कोई मतलब नहीं। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया, जिस तरीके से अब तक आप साथ देते आए हैं, आइंदा भी आप लोगों ने अगर साथ दिया तो ये सरजमीन एक ऐसा अनमोल खजाना आपको देगा कि जिसमें जब आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे आपका हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ, आलिमे दीन होने के साथ साथ, डॉक्टर के तालीम के जो प्रोसेस होते हैं वो भी यहाँ से हासिल करके वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप साथ देंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? नहीं जी। आप देखेंगे कि कोई भी खास तौर से दीनी काम जो होता है बगैर सामाजिक सपोर्ट के नहीं होता। दुनियावी काम जो होते हैं वो इंसान अगर कोई पैसा वाला है, करोड़पति है, अरबपति है, तो अपने दौलत के बलबूते वो कर सकता है। लेकिन जो दीनी काम होते हैं, आप अच्छे करोड़पति अरबपति को देखेंगे लेकिन वो दीनी काम नहीं करते। कुछ पैसे दे देंगे वो, लेकिन मुकम्मल तौर से आप कहेंगे कि उसे कोई दीनी इदारा चलाए, वो नहीं चलाएगा। अब पूरी दुनिया को तो हटाइए, पूरे हिंदुस्तान का आप सर्वे कर ले, बहुत सारे करोड़पति है लेकिन एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दीनी इदारा खुद तने तनहा चला रहा, एक भी नहीं मिलेगा। वजह क्या है? क्योंकि दीन का ताल्लुक समाज के कल्ब से, ज़हन से जुड़ा हुआ, और जब समाज यकजा हो, उसका सपोर्ट करे तो ही दीन फरोग पाता है। तो हम आपसे बस ये गुजारिश करेंगे, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इतना दे उतना दे, जिनसे जो बन सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। यहाँ पे रसीद रखी हुई है, जो पैसे लेकर आए हैं अभी दे दें, और जो नहीं लेकर आए हैं वो रसीद ले लें, बाद में दे देंगे पीर साहब किबला को। देखिए हर कोई, अजान हो रही है, अजान दे दी जाएगी, उसके बाद सलातो सलाम के बाद इंशाअल्लाह जमात होगी। 5 से 10 मिनट अजान के बाद मैं आपको लूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद दुआ खानी होगी। अला मुहम्मदिन मादिल करम ममलिकम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं गुजारिश ये करूँगा कि देखिए, मैं न ज़्यादा आप हज़रात को ये कहूँगा कि माँ के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे कुछ नहीं कहूँगा। बस ये मैं अक़ीदत देखना चाहता हूँ कि किसे दीन से कितना लगाव है।
ये जो आपके सामने पीरे तरीक़त मेरे वालिदे गिरामी बैठे हुए हैं, आप समाज में या इस दौर में आप देखेंगे बहुत सारे पीर मिलेंगे और पीराने इज़ाम मुरीदों के पैसे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जो हालात है वो बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी ज़ात वो ज़ात है जो कोई मुरीद अगर नजराने के तौर पे भी देता है, वो एक एक पैसा मस्जिद मदरसे में लगा देते हैं। यही नहीं बल्कि अगर कोई बेटा भी इन्हें खर्चे के लिए देता है, वो भी पैसा ये मस्जिद मदरसे में लगा देते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे मस्जिदें बनती हैं, 10-10 साल 20-20 साल उसके छत के ढलाई में गुजर जाता है, फिर भी सही से मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आज देखिए 7-8 साल के कलील अरसे में इतनी बड़ी मस्जिद, टाइल्स वगैरह, रंग वगैरह हर चीज़ से फारिग हो गई। ये क्यों? क्योंकि इनकी अकीदत, मोहब्बत और दिल से जो ताल्लुक़ है उसकी वजह से। और नेकी की तौफीक अल्लाह का इल्म होगा कि वो दौलत वाले के पास भी जाते हैं और गरीबों के पास भी जाते हैं, तो वो किस अखलाक के साथ पेश करता है नजर नयाज, और अमीर लोग किस अखलाक से पेश करते हैं उन्हें मालूम होगा। तो गोया कि अल्लाह जिसे नेकी की तौफीक देता है, ये एक ऐसा सदक़े जारिया है। आप मर जाएंगे लेकिन ये चीज़ें जब तक बाकी रहेगी, आपके नामे अमाल में सवाब पहुँचता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलहु, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का दारो मदार ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासा, मगर 3 चीजें ऐसी है जो बंदा रहती जिंदगी में अगर करके चला जाता है, वो बंदा मर जाता है लेकिन उसके नामे अमाल में उसका सवाब पहुंचता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है, बंदा अपनी रहती जिंदगी में जब तक उसकी सांसें चल रही है, अगर उसने कहीं मस्जिद की तामीर में, कहीं मदरसे की तामीर में, कहीं खानका की तामीर में अगर अपने रिस्के हलाल का 100 रुपया भी लगा दिया है, जब तक वो चीजें बाकी रहेगी, मखलूक़े खुदा उससे फायदा हासिल करते रहेगी, मरने वाले के नाम आमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। क्या आप हजरात नहीं चाहते हैं कि आप देखेंगे, आप दौलत जमा करेंगे, जमीन जायदाद इकट्ठा करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद उन प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर सके, आपके लिए गुरबा मसाकीन को बारहा खाना खिलाकर आपके रूह को सवाब पहुंचा सके। बल्कि आप देखते होंगे लोग 10वां 20वां 40वां कर दिए, कहानी खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में अपने उसी रिस्क हलाल को लगाया है, इंशाअल्लाह आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपके नाम आमाल में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो जो लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि इस मदरसे की तामीर हो, यहाँ इस्लाम मुसलमानों के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें और वो दीन का सिपाही के साथ साथ दुनिया का भी सिपाही बने, वो बढ़ के आगे आए और इसकी तामीर में अपने कमाई का हिस्सा जरूर दे। मैं देखता हूँ कि लोग आज के दौर में जो हो गया है ना, कि लोग सही बात को एक्सेप्ट नहीं करते। मुकर्रिर या शायर लोग जो लोगों को तरह तरह की बातें बोलकर और रुपया टानते, वो सही करते हैं। हमने जब मदरसा में मैं पढ़ता था तो मैं देखता था समाज के उलमा या शोरा के हालात, तो मैं सोचता था कि आखिरकार ये लोग दीन की तालीम हासिल करने के बाद पब्लिक में ऐसी बात क्यों करते हैं कि जिससे शरीयत इस्लाम को नुकसान हो। तो हमने जब तालीम हासिल करने के बाद इस मैदान में कदम रखा तो मालूम चला कि जो शरीफ उलमा है उनकी ज़िंदगी दाल रोटी ही से गुजरती है, और जो मौलाना जितना बड़ा लफाज चिटिंगबाज है वो उतना ज़्यादा खुशहाल है।
मैं ये कड़वी बात आप हजरात भी जानते होंगे, आप देखते होंगे कि जो मौलाना बोलेंगे इधर से मचल के कहो, माँ के नाम पे बोलो, आप खुद दाद देंगे। ये एक परहेजगार आलिम दीन है, मदरसे से दीन से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन है, जो आपके सामने अभी तकरीर कर रहे थे। ये लफ्फाज मुकर्रिर बाजारू मुकर्रिर नहीं है जो नजराना तय करके स्टेज पे जाते हैं, ये वो मुकर्रिर नहीं है। इस वजह से जब ये तकरीर कर रहे थे न आप हजरात मचल के सुभान अल्लाह कह रहे थे न कुछ कह रहे थे, तो गोया के समाज ने उलमा या शोरा को ये ज़हन दिया कि अगर आप बरगलाएंगे नहीं, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, तो मजाल नहीं है कि हम आपको कुछ देंगे। इसलिए वो लोग मजबूर होकर इस पे उतरे। अभी आप जब मुहासबा करेंगे तो समाज में ऐसे ऐसे आपको नात खा मिलेंगे जिनके पास न आलमियत की डिग्री है, न हाफिज की डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो अच्छी आवाज के मालिक हैं या दो चार तकरीर रट लिए हैं और खूब चिल्ला चिल्ला कर वड़वड़ा कर लोगों में तकरीर कर रहे हैं। लोग कहते हैं बड़े मुकर्रिर है, लेकिन जब आप उनसे सनद मांगेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे स्टेजी मुकर्रिर मिलेंगे जिनके पास कोई सनद नहीं है। लेकिन वो कहा फरमाते हैं कि गैर आलिम को तकरीर करना हराम, सख्त हराम। गैर आलिम को तकरीर करना हराम है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अक्सर स्टेजी मुकर्रिर है वो गैर आलिम है, लेकिन आप उनकी तकरीर भी सुनेंगे और 25,000 30,000 वो नजराना मांगेंगे तो आप देंगे। लेकिन जो सही मुकर्रिर है, जो सही इल्म वाले हैं, सनद वाले हैं, वो आपसे मांगेंगे तो नहीं देंगे। देखिए ये दो बुजुर्ग आदमी हैं जिन्हें कहा नहीं गया, लेकिन खुद से आगे बढ़ के मदरसे के खातिर, दीन की फरोग के खातिर, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर ये दामन आपके सामने फैला रहे हैं। अब ये देखना है कि इन बूढ़ों के जज्बात की आप कितनी कद्र करते हैं, इनका कितना लिहाज करते हैं। याद रखिएगा, आज आप समाज में, जिस समाज में रह रहे, आप देखते होंगे बाप मर जाता है, 4-5 औलाद है, बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, बाप के मरने के बाद बाप को गाली देता है, माँ के मरने के बाद माँ को गाली देता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि जिस दौलत को आपने अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया, उसे आपने दीन से आरास्ता नहीं किया, आपने उसे दीन की तालीम नहीं दी, उतना सलीका नहीं सिखाया जो बच्चा समझ सके कि मेरा वालिद का क्या मकाम है, कुरान ने वालिदैन का क्या मकाम व मर्तबा दिया है। इसीलिए वो बच्चा सिर्फ दौलत की नशे के खातिर, वो दुनियावी दौलत के चक्कर में मरने के बाद भी बाप को गाली दे रहा है। बहरहाल मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि आपके सामने जो गुजर रहे हैं, आपसे जो बन सके अपने नाम अमाल में, अपने मरहूमीन के लिए या अपने नाम अमाल में नेकी के इजाफे के खातिर, इस्लाम की बका की खातिर आप देखते होंगे अभी जो हुकूमत है इसकी मुकम्मल साजिश है कि मदरसे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि जब तक मुसलमानों के दिलों में रसूल से मोहब्बत रहेगी तब तक मुसलमानों को मिटाना आसान नहीं है। वो जानता है कि ये मोहब्बत जो डाली जाती है खानकाहों से डाली जाती है, वो जानता है कि रसूल की मोहब्बत जो डाली जाती है इन्हीं मदारिस से डाली जाती है। इसलिए उसका असल टारगेट है मदारिस को खत्म कर दो, खानकाहों को बर्बाद कर दो, ये मुसलमान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उसी तरीके से बर्बाद हो जाए तो ये तो अल्लाह ही खैर करे। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आप हजरात दीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसलिए आप भी हजरात यहाँ हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह आज जो इस हालत में आप देख रहे हैं, अगर आपने साथ दिया तो आइंदा साल जब आप आएंगे तो इसकी शक्ल सूरत कुछ अलग ही होगी। बहरहाल मौला तबारक व तआला हम तमाम हाजिरीन की हाजिरी को कबूल व मंजूर अता फरमाए, और जितने लोग गौसे आज़म के महफिल में शरीक हुए हैं, मौला इन तमाम को गौसे
आज़म के फैज़ान से मालामाल फरमाए। हजरात, आज हम और आपका हाल ये है कि जलसे जुलूस में जाते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते। आज मुसलमान नमाज से बहुत बेगाना है। यकीनन उलमा औलिया और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके किरदार, उनके अफ़आल को भी इख्तियार करनी चाहिए। आप हजरात रुक जाएं, सलातो सलाम होगी, दुआएं होगी, फिर नमाज बाजमात होगी। जो हजरत खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए, और जो घूम रहे हैं, कुछ उधर लोग बच गए हैं, उनके तरफ भी घूम जाए। जो जिनको जो देना है वो दे देंगे। सलातो सलाम के लिए खड़े हुए।